गिरिडीह के सबसे पुराने एवं लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मनीष पाठक। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बैंक ऑफ इंडिया राजधनवार शाखा के लिपिक का कोरोना संक्रमण से हुई मौत। 8 दिन बाद लिपिक का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। बैंक को किया गया सील। गिरिडीह के जाने माने कांग्रेसी नेता व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नरेंद्र सिन्हा उर्फ छोटन का रांची के रिम्स में इलाज के दौरान हुई मौत। उनकी मौत की खबर से सभी लोग स्तब्ध। डोभा में डूबने से हुई एक 16 वर्षीय युवक की मौत। परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में मनाई गई संत शिरोमणि तुलसीदास की जयंती। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किया गया सुंदरकांड का पाठ व रुद्राभिषेक। अब खबरें विस्तार से। बैंक ऑफ इंडिया राजधनवार शाखा के लिपिक की कोरोना वायरस के संक्रमण से मौत हो गई। लिपिक के मौत के 8 दिनों के बाद उसका कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया है। एहतियातन अनुमंडल दंडाधिकारी खोरी महुआ ने आदेश निकालकर बैंक परिसर सील कर दिया है। बैंक ऑफ इंडिया राजधनवार शाखा के लिपिक का कोरोना वायरस के संक्रमण से मौत हो गया है। बैंक के कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनका इलाज रांची के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। वह अन्य बैंक कर्मियों का कोरोना जांच रिपोर्ट आना बाकी है। बैंक ऑफ इंडिया राजधनवार शाखा के शाखा प्रबंधक के द्वारा अनुमंडल दंडाधिकारी खोरी महुआ को उक्त मामले की जानकारी देने के बाद राजधनवार में हड़कंप मच गया। बैंक ऑफ इंडिया राजधनवार शाखा के लिपिक की मौत बीते 8 दिन पहले रांची में इलाज के दौरान हुई थी। लिपिक के मौत के 8 दिनों के बाद कोरोना जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अनुमंडल दंडाधिकारी खोरी महुआ ने आदेश निकालकर बैंक ऑफ इंडिया शाखा राजधनवार को सील कर दिया है और बैंक को एपीआई सेंटर चिन्हित करते हुए बफर जोन के रूप में धनवार बाजार, मायाराम टोला, बुधवाडी, पांडेडी, रूपाम हुआ, पंचरुखी एवं बर्जो को चिन्हित कर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दिया गया है। गिरिडीह के कांग्रेसी नेता नरेंद्र सिन्हा उर्फ छोटन का सोमवार सुबह रांची रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। उनकी मौत की खबर से गिरिडीह में शोक की लहर है। गिरिडीह के कांग्रेसी नेता नरेंद्र सिन्हा उर्फ छोटन का सोमवार सुबह रांची रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। रविवार की रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उनके परिजनों ने रात में ही बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स में इलाज हेतु भर्ती कराया। लेकिन सोमवार की अहले सुबह इलाज के दौरान कांग्रेसी नेता नरेंद्र सिन्हा की मौत हो गई। उनकी मौत की अचानक खबर से गिरिडीह के लोगों में शोक की लहर दौड़ गई है। नरेंद्र सिन्हा गिरिडीह प्रखंड के बक्सिटी गांव के रहने वाले थे, लेकिन फिलहाल शहर के बरमसिया में अपने परिवार के साथ रहते थे। छोटन सिन्हा अपने पीछे मां, पत्नी, बच्चे समेत 2 बड़े और एक छोटे भाई को छोड़ गए हैं। नरेंद्र सिन्हा का पार्थिव शरीर रांची से गिरिडीह पहुंचते ही उनके घर बरमसिया में उनके चाहने और पार्टी नेताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। सभी लोग उनके अचानक चले जाने से दुखी थे। उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए नाते रिश्तेदारों का भी तांता लगा रहा। सभी ने गहरी शोक संवेदना प्रकट करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे कांग्रेस के साथी हम लोग के बीच नहीं रहे। इससे काफ़ी मर्माहत हैं और ये पार्टी को कभी इसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके परिवार को, उनके बच्चों को, सबों को शक्ति दे इस दुखी घड़ी में। मेरे पास तो कहने का कोई शब्द नहीं है। जिस तरह से इसकी असामयिक मौत हुई है, ये पूरे गिरिडीह के लिए बड़ा क्षति है। और
अभी भी हम लोग उसके घर के सामने खड़े हैं। माहौल देख करके जरूर मन खतरा, लेकिन ये विश्वास नहीं होता कि टोटल हम लोग के बीच नहीं है। संकट के घड़ी में बस इतना ही कहेंगे, हम लोग पूरे तन मन धन से उस परिवार के साथ हैं और परिवार के लिए तो एक बड़ा मुसीबत है। ईश्वर उस परिवार को ये ताकत दे, क्षमता दे, वो लोग इस तरह का दुख सह सकें। हमारे ही बीच के एक युवा साथी भाई नरेंद्र सिन्हा जी हमारे बीच नहीं रहे। यकीन नहीं होता कि कल तक जो हमारे साथ है अब हमारे बीच नहीं है। अत्यंत स्तब्ध दुखद खबर है। अब इससे ज़्यादा बोलने को निःशब्द हूँ मैं, और इस दुख की घड़ी में ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और पूरा कांग्रेस परिवार इस दुख की घड़ी में नरेंद्र सिन्हा जी के परिवार के साथ खड़ा है। श्री नरेंद्र सिन्हा छोटन जी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता गिरिडीह के थे और कांग्रेस के नेता थे, उनके आज निधन से पूरा गिरिडीह के लोग मर्माहत है और हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं उनके मृत आत्मा को शांति दे तथा उनके परिवार को इस दुख की घड़ी को झेलने में बल दे। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के हरलाडी गांव में 16 वर्षीय युवक रंजीत कुमार की डोभा में डूबने से मौत हो गई। घटना से गांव में मातम छा गया है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के जरवाड़ी पंचायत के हरलाडी गांव में सोमवार को डोभा में नहाने गए 16 वर्षीय रंजीत कुमार की डोभा में डूबने से मौत हो गई। मृतक रंजीत कुमार डोभा में नहाने के क्रम में पैर फिसलने से डोभा में डूब गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना से गांव में मातम छा गया है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में संत शिरोमणि तुलसीदास की जयंती मनाई गई। प्रधानाचार्य ने तुलसीदास के चित्र के समक्ष दीप जलाकर एवं पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगन्ना में सोमवार को संत शिरोमणि तुलसीदास की जयंती मनाई गई। प्रधानाचार्य संजीव कुमार सिन्हा ने तुलसीदास के चित्र के समक्ष दीप जलाकर पुष्प अर्पण किया। इस मौके पर आचार्य परिवार द्वारा सस्वर सुंदरकांड का पाठ किया गया और इस वैश्विक महामारी में लोगों के स्वास्थ्य एवं सुख की मंगल कामना के लिए रुद्राभिषेक किया गया। रावण शुक्ला सप्तमी को प्रतिवर्ष विद्या भारती के सभी विद्यालयों में तुलसी जयंती का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष चित्रांकन, निबंध प्रतियोगिता, तुलसी विधि पर भाषण, संगीत, नृत्य आदि का आयोजन किया जाता है। कोरोना काल में विद्यार्थियों की अनुपस्थिति के कारण, सोशल डिस्टेंसिंग के कारण हम लोगों ने इस बार रुद्राभिषेक और सुंदरकांड का पाठ किया। हम लोगों की कामना थी कि संसार से इस कोरोना महामारी को जल्दी से भगवान शंकर और माता पार्वती और बजरंगबली श्री रामचंद्र जी की कृपा से समाप्ति हो जाए, ताकि बच्चों का विद्यालय आना और दुनिया का सारा काम सुव्यवस्थित ढंग से चल सके। आज विद्यालय में रुद्राभिषेक तथा सुंदरकांड का पाठ किया गया। कोरोना के मुक्ति के लिए अपने विद्यालय परिवार ने इस तरह का आयोजन किया है। हम सभी गिरिडीह नगर वासियों को इस कोरोना से मुक्ति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और हम सभी स्वस्थ रहें, ऐसे हमारे प्रभु से प्रार्थना। सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गिरिडीह का बहुचर्चित संस्थान है, जहां न सिर्फ विद्यार्थियों के समग्र शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है, बल्कि उनके व्यक्तित्व को निखारने पर भी काम किया जाता है। सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के माइनिंग इंजीनियरिंग के छात्र IIT BHU में चल रहे मीन फेस्ट 20 नामक एक ऑनलाइन टेक फेस्ट में सम्मिलित हुए, जिसमें संस्थान के छात्र ऋषभ सिंह ने तृतीय पुरस्कार
एवं शुभम मंडल ने प्रथम पुरस्कार जीतकर न सिर्फ संस्थान का बल्कि गिरिडीह के साथ साथ झारखंड को गौरवान्वित किया है। मौके पर संस्थान के निदेशक विजय सिंह ने बताया कि कई लोगों का यह सवाल रहता है कि इतने कम समय में इस संस्थान के विद्यार्थी हर प्रतियोगिता में अव्वल कैसे आते हैं। इसके जवाब में उन्होंने बताया कि प्रतियोगिताओं का हमें इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि जीवन के हर पल इसकी तैयारी करते रहना चाहिए। इसका पूरा श्रेय उन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग विभाग प्रमुख विष्णु दुबे और उनके शिक्षकों को दिया। विष्णु दुबे ने बताया कि इससे पहले भी यहाँ के छात्र फरवरी में IIT राउरकेला में आयोजित एक प्रतियोगिता जीतकर आ चुके हैं। संस्थान के छात्र नित्य नए कीर्तिमान हासिल कर रहे हैं। पिछले वर्ष 2019 में माइनिंग इंजीनियरिंग के छात्र ऋषभ सिंह और सतनाम विश्वकर्मा स्टेट टॉपर का खिताब हासिल कर चुके हैं। IIT BHU में चल रहे 2 दिन के टेक्निकल फेस्ट में, जो कि 25 और 26 तारीख को ऑर्गेनाइज हुआ था बनारस IIT BHU में, वहाँ हमारे संस्थान सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्रों ने भी पार्टिसिपेट किया। इस प्रतियोगिता में हमारे हिंदुस्तान के कई नामी गिरामी कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें ISM धनबाद, NIT जमशेदपुर और महाराष्ट्र के भी अन्य कॉलेजेस का भी नाम शामिल है। बड़ी हर्ष के साथ ये बताते हुए हमें गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि हमारे 2 छात्रों ने वहाँ पे, एक शुभम कुमार मंडल जो कि 2nd ईयर माइनिंग के स्टूडेंट हैं, वहाँ फर्स्ट प्राइज अर्जित किए हैं जियो कार्टर कंपटीशन में, और हमारे 3rd ईयर के ऋषभ सिंह जो ऑनलाइन क्विज कंपटीशन जो कि माइनिंग से और एप्टीट्यूड से रिलेटेड था, उन्होंने 3रा स्थान प्राप्त किया है। ये हमारा जो संस्थान है, ये डिप्लोमा का पहला संस्थान है जो कि IIT NIT जैसे भी संस्थान में पार्टिसिपेट कराते हैं अपने विद्यार्थियों को, और वहाँ से भी प्राइज पुरस्कार हमारे राज्य के लिए, हमारे संस्थान के लिए लाते हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है। इसमें हम अपने संस्थान के संस्थापक और निदेशक का धन्यवाद देना चाहेंगे। साथ ही माइनिंग डिपार्टमेंट के जो HOD हैं और उनके शिक्षकगण हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। उनके सतत प्रयास से हमारे विद्यार्थियों का मनोबल और उनकी जो प्रतिभा है ये निखर कर बाहर आ रही है, जिसे हम लोग अभी इस प्रतियोगिता में अच्छी तरीके से देख रहे हैं। उम्मीद है कि आगे भी हमारा संस्थान विद्यार्थियों को टेक्निकल नॉलेज और उनके स्किल्स को ऐसे ही आगे लेकर चलेगा, डेवलप करेगा, जिससे हमारे देश का और हमारे समाज का भी हित हो। जन कल्याण संगठन के अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने चतरों में मास्क वितरण किया, साथ ही लोगों को जागरूक भी किया। जन कल्याण संगठन के अध्यक्ष रुपेश कुमार सिंह गिरिडीह से चलकर देवरी प्रखंड के चतरों पहुंचे। इनके साथ संगठन के सदस्य एवं पदाधिकारीगण प्रकाश पंडित, मुरारी सिंह, लाल मोहन पंडित, शंभू बर्णवाल, पंकज कुमार राय, अनवर अंसारी सहित संगठन के कई लोग मौजूद थे। बरवाडी मोड़ से लेकर चतरों बजरंग मोड़ तक फुटपाथ दुकानदारों के बीच मास्क का वितरण किया। उसके बाद चतरों बाजार के पास गाड़ी से आने जाने वाले लोगों के बीच मास्क वितरण किया गया। साथ ही संस्थान की पूरी टीम ने लोगों को जागरूक किया। आज जन कल्याण संगठन के माध्यम से देवरी प्रखंड के चतरों बाजार, बरवाडी मोड़ से लेकर बजरंगबली चौक, जहाँ से देवरी किले रोड मुड़ती है, वहाँ तक जितने भी फुटपाथ दुकानदार हैं, सभी के बीच मास्क का वितरण किया गया। उसके अलावा बहुत ऐसे भी दुकानदार थे जो कोरोना पिछले 4 माह से चल रहा है, बट अभी तक मास्क न लगाए हैं, न कस्टमर को लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हम लोग ऐसे दुकानदारों को भी मास्क दिए, और जितना हम लोग से संभव हो पाया, राह में भी जो लोग मिले उन लोगों को भी मास्क दिए, और लोगों को कोरोना से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करने के लिए बताए। और यह कार्यक्रम आगे भी रहेगा, और यह कार्यक्रम जन कल्याण संगठन के माध्यम से किया गया। गिरिडीह प्रखंड परिसर में हनुमान मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनकर पूजा अर्चना की गई। गिरिडीह प्रखंड परिसर में हनुमान मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिनों के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आज दूसरे दिन विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है, जिसमें सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मास्क पहनकर पुजारी पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो आज के इस अंक में बस इतना ही।
हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।